राधे राधे एवरीवन, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, कैसे हो आप सभी? राधे मैम। राधे अच्छे राधे मैम, आप? राधे राधे मैम। मैं आप कैसे मैम? एकदम बढ़िया रितु जी, थैंक यू फॉर आस्किंग। राधे राधे मैम, कैसे हो जी? राधे राधे जी, मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बस फिट एंड फाइन। शैलजा जी को फर्स्ट टाइम देखा है। आप कैसे हो मैंने शैलजा जी? मैंने देखा है आपका पहले एक बार किया था स्विचवर्ड का। ओके, स्विचवर्ड का वेबिनार किया था आपने, राइट? हाँ, वेबिनार किया था वो। अभी आज देखने के बाद झट से मैंने किया कि नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाते हो इसलिए। थैंक यू जी। अक्षता जी, रवि जी, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। आप कहाँ से है शैलजा जी? पूना से। पुणे से, ओके। पुणे। हेलो प्रीति जी, हेलो डॉक्टर अक्षता। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा जी। रवि जी, आप भी आ जाइए स्क्रीन पर। सॉरी, आई कैन नॉट ऑन। ओके जी, यू कैन नॉट ऑन तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज हम इकट्ठे हुए हैं निर्जला एकादशी पर बात करने के लिए। राइट, क्या निर्जला एकादशी होती है, क्यों ये मनाई जाती है, इस पर हमें क्या स्पेशल रेमेडीज करनी चाहिए। लेकिन जब हम कृष्णा जी की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी क्लास में एक बार हम कृष्णा जी के मंत्र का जाप करें। ऐसे मंत्र का जाप करें जिससे कि करने से हमें 108 नाम का फल मिले। तो वो मंत्र वैसे तो आप सभी जानते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस मंत्र को, इसमें 15 शब्द आते हैं, ठीक है। और जब हम इसको 7 बार करते हैं तो हमें 108 बार श्री कृष्ण के नाम लेने का फल मिलता है। तो आज की क्लास हम इसी मंत्र से स्टार्ट करेंगे। 7 टाइम्स हम इस मंत्र को चैंट करेंगे क्लास में। उसके बाद हम आगे की जर्नी करेंगे। ठीक है जी। तो आप लोगों के माइक्स ऑन हैं, आप ऑन रखना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, म्यूट रख के करना चाहते हैं म्यूट करके कर सकते हैं, दैट्स ऑन योर विश। ठीक है, चलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव। श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेव। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारी, मुरारी। हे नाथ नारायण नारायण। वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। चलिए, अब एकादशी। एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है? कोई बताएगा क्यों रखते हैं हम एकादशी का व्रत? एनीबडी नोज? कोई नहीं बोलना चाहेगा? नेहा जी? मैंने बहुत बार रखे, 2-3 साल पीछे रखती आई। हम्म। बहुत एकादशियां की हम्म। ठाकुर जी के लिए, क्योंकि मैं कृष्णा की ऑब्वियसली फॉलोअर हूँ, तो करती आई बहुत सालों से। इसमें भगवान, मेन तो ये होता है कि भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए ये व्रत रखा जाता है, कि मेन उनकी आराधना होती है इस दिन। पवित्र मन के साथ पूरा करना पड़ता है इसको।
और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के उसमें ये आता है 2 बार जब हम इसका व्रत रखते हैं। रखते इसलिए हैं, जो मैंने सुना है, देखो मैं इतनी ज्यादा डीपली नहीं जानती बिकॉज मैंने 2 साल रखे, बीच में छोड़ दी फिर रखी, कि हम्म। मेन ये व्रत होता है पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। जो आपके पाप होते हैं बिल्कुल। ना, उनसे मुक्त रहने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, जो ठाकुर जी के चरणों में मिल सकता है और तुम्हें मिलने वाला नहीं है। राइट। शरीर और मन की शुद्धिकरण के लिए, अपना शरीर और अपना मन शुद्ध करने के लिए ये होता है। और कि मेन एकादशी का ये होता है कि जो हमारा मन होता है ना, मन की जो ये गति होती है ना, बड़ी फास्ट चलती है। ये बहुत 1 सेकंड में अभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा तो अभी जापान पहुंच जाएगा, ये इतना फास्ट है। इसकी गति को कंट्रोल करना, क्योंकि इसी को कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल काम है, तो उस दिन हम नाम चिंतन चलता रहे, जो कि चला नहीं सकते क्योंकि मन हमारा बहुत ज्यादा भागता है, इतने स्ट्रेस है लगा लो लाइफ में, या कुछ नेगेटिविटी ने भी बहुत घेरा हुआ है। तो ये इसको मेरा जो मेन फोकस था अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, मैं खाना नहीं खाऊं या खाऊं उससे मैटर नहीं करता, बट माला कितनी चल रही है, मैं फोकस कितना कर पा रही हूँ, जो आपने कल सिखाया था ना ये वाला, हम्म। वो पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बिकॉज वही कहीं ना कहीं ये सिखाता है अपने स्पिरिचुअल लेवल पे आके। यस। तो ये मुझे रीजन यही पता, बाकी ज्यादा डीपली मैं इतना सोचती नहीं। नहीं नहीं, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से पता है आपको। जी शैलजा जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, आपका हैंड रेस था। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरु। तो एकादशी दो ऐसे देखेंगे योगिक तरफ से तो ऐसे लगता है कि पूरा पूरे महीना हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। हम्म। और समझो कि जीने के लिए खाना है लेकिन हम खाने के लिए जीते हैं। तो बहुत खा एक दिन उपवास रखेंगे, कुछ नहीं खाएंगे तो स्टमक को रेस्ट मिल जाती है और शुद्धिकरण हो जाता है। ये एक योगिक, मैं योगा टीचर हूँ, इस वजह हम्म। से मैं उस पर ध्यान देती हूँ। और आध्यात्मिक इससे बोलेंगे तो थोड़ी देर के लिए भगवान के साथ रहना, उपवास यानी थोड़ा थोड़ी देर के लिए तो भगवान के साथ, यानी ओरिजिनल उसका नाम स्मरण करना, उसका उसको देखना, इमेजिनेशन करना उसके ऊपर पूरी, यानी पांव से लेके ऊपर तक उसको देखो और मन में जो आता है उससे बातचीत करो। उसी पे उसी ध्यान में ही रहना है। उसको बोलते हैं उपवास। यानी एकादशी के लिए हमारे यहाँ तो निर्जली करते हैं, यानी कुछ भी खाना नहीं पीना नहीं, कुछ भी नहीं करना। सुबह से लेके द्वादशी के दिन सूर्य भगवान यानी उनका आने से पहले ही भगवान को भोग चढ़ाना है और तभी खा के लेना है। फिर बाद में रात भर दूसरे दिन तक कुछ खाना नहीं है। ऐसा हमारे यहाँ निर्जली एकादशी बोल के करते हैं। तो हमारे स्वामी जी वगैरह यही कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए तो भगवान के पास रहो या नाम स्मरण करो, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है वगैरह वगैरह ऐसे। और इससे क्या हो जाता है कि हमारी आंतरिक शक्ति डेवलप हो जाती है। थोड़ा सा आत्मबल, कॉन्फिडेंस नहीं बोलती मैं, आत्मबल पे थोड़ा सा हमारा फोकस रहता है, कृतिशीलपना बढ़ जाता है। हम हम्म। प्लानिंग करके काम करते हैं, तो आप पहले काम करेंगे फिर बाद में समझ में आ जाए कि मैंने ये किया है, तो एक हम खुद को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं इससे। अ, इसलिए हमारे यहाँ तो मैं तो ऐसा सोचती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा ज्ञान है आपके पास। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जो एकादशी का व्रत है, ये हमारे लिए स्पिरिचुअल तो हमें हेल्प करता ही करता है, लेकिन साइंटिफिकली भी हमें हेल्प करता हाँ, है। करता है। साइंटिफिकली जैसे हमने सिंपल अभी सीधी बात की, हम पूरे महीने खाना खाते हैं। अगर जैसे साल में 24 एकादशी, यानी महीने की 2 एकादशी, हाँ, तो दो महीने के एकड़। 2 दिन हम फास्ट रख करके अपनी बॉडी को अलाइन करते हैं, अपने स्टमक को रेस्ट देते हैं, जिससे कि हमारा डाइजेशन भी इंप्रूव होता है, हमारी हेल्थ भी इंप्रूव होती है, साथ साथ हमें वेट लॉस में भी हेल्प करता है, हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। राइट। अगर हम अपना स्पिरिचुअली देखें तो सब तरह के पाप कर्मों से हमें मुक्ति चाहिए, तो हम ये व्रत रख सकते हैं। हमारी कुंडली में किसी तरह का पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, बंधन दोष है, इन सब दोषों से मुक्ति पाने के लिए हम ये व्रत रखते हैं। साथ साथ
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपना कनेक्शन डिवाइन के साथ बनाने के लिए हम ये व्रत करेक्ट, रखते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। जब हम फास्टिंग करते हैं और उसके बाद हम जब मेडिटेशन करते हैं, फास्टिंग के मेडिटेशन में और जिस दिन आप नॉर्मल डे मेडिटेशन करो, कभी करके देखिएगा, बहुत डिफरेंस होता है। फास्टिंग मेडिटेशन में आपका कनेक्शन बहुत इजीली गॉड के साथ बन जाता है। तो यह व्रत आपको डिवाइन से कनेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल है, आपकी एनर्जी को आपकी बूस्ट करता है, साथ साथ आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। राइट। अब बात ये आती है कि ये एकादशी, निर्जला एकादशी क्यों है, क्या रीजन है इसका, और इसी को व्रत इतना बड़ा क्यों माना गया है। इसके पीछे दो पौराणिक कथाएं हैं। क्या आप में से कोई जानता है कि इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भीमसेनी एकादशी? क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों से कहा था, अगर आप धर्म, काम, मोक्ष, क्रोध, इन सब पर पावर पाना चाहते हो तो आप, साल की 24 एकादशी आती हैं, आप इन 24 एकादशी का व्रत कीजिए। अब भीम, जो कि बहुत एनर्जेटिक, बहुत पावरफुल और खाने के शौकीन है ना, वो कहते भी 24 दिन साल में व्रत रखना मेरे बस की बात तो नहीं है, मैं तो 24 दिन नहीं रख सकता, कुछ ऐसा हल बताइए जिससे कि मैं एक दिन व्रत रख लूं और मेरा काम हो जाए। कहते ठीक है, तो आप ज्येष्ठ माह की एकादशी, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आपकी निर्जला एकादशी है, आप इस दिन व्रत कीजिए। इस दिन यदि आप व्रत करते हैं, इस दिन लेकिन आपको निर्जला होकर व्रत करना होगा। इस दिन आप जल भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आप निर्जला व्रत कीजिए तो आपको साल की 24 एकादशियों के व्रत के बराबर आपको यहाँ पर फल मिलेगा। तब भीम जी बड़े खुश हुए और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी निर्जला एकादशी का व्रत किया, और इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके पीछे, इस व्रत के पीछे एक और पौराणिक कथा है। बहुत प्राचीन समय में एक भूरा नाम का बहुत बड़ा दैत्य था, बहुत भयानक, बहुत भव्य दैत्य, बहुत शक्तिशाली। उन्होंने सभी देवताओं को परेशान किया, उनके राजपाट को छीन लिया, उन्हें उनके स्थान से हटा दिया, उनका राज्य पूरा छीन लिया। तब देवतागण बहुत परेशान हुए कि हम क्या करें, दैत्य ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया। तो सभी देवता महादेव के पास गए कि हे महादेव, हमारी मदद कीजिए जिससे कि हम इस दैत्य से बच पाए। अब महादेव जी बोलते हैं कि भाई देखो, आपकी मदद तो संचालक जी ही कर सकते हैं, यानी कि नारायण जी कर सकते हैं, आप नारायण जी के पास जाइए। तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। वहां जाकर उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है, भूरा के साथ मैं युद्ध करूंगा। भगवान विष्णु भूरा के साथ युद्ध करने लगे और वो युद्ध हजारों वर्षों तक चला, क्योंकि भूरा जो था वो भी बहुत पावरफुल दैत्य था, उसने बहुत सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। ठीक है। अब हजारों वर्षों तक युद्ध चला तो भगवान विष्णु युद्ध करते करते थक गए और बद्री नामक गुफा में जाकर के विश्राम करने लगे। जिस बद्री नामक गुफा में भगवान विश्राम जब कर रहे थे, तो भूरा को पता चल गया कि भगवान वहां पर विश्राम कर रहे हैं, और वहां जाकर के वो उनको मारने की कोशिश करने लगा। तभी भगवान की इंद्रियों में से एक बहुत सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री ने कहा कि तुम भगवान को नहीं छू सकते हो, तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा। लेकिन उस स्त्री को देखते के साथ दैत्य था ना, अब दैत्य तो सुंदर स्त्री को देखेगा तो मोहित ही हो जाएगा। कहता तुम मेरे साथ चलो। कहती तुम्हें मेरे को अपने साथ ले जाना है तो मुझे युद्ध में हरा दो, मुझे युद्ध में हरा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ चल चलूंगी। कहते ठीक है भाई। उन्होंने युद्ध किया और उस सुंदर स्त्री ने उस भूरा नामक दैत्य का वध कर दिया। जब भगवान नींद से जागे तो उन्होंने देखा कि भूरा का वध हो चुका है। तब कहते ये वध किसने किया? तो वो कहती भी मैंने ये वध किया, मैं आपकी इंद्रियों से प्रकट हुई हूं और मैंने ये वध किया है। लेकिन हे प्रभु, अब मैं ये चाहती हूं कि मैंने भूरा का वध किया तो संसार में, कलयुग में मेरी एक पहचान हो, लोग मुझे जाने।
इस तब भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, तुम एकादशी के नाम से जानी जाओगी। इस दिन जो भी व्रत करेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, तथा उसके सारे पापों को नष्ट माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए एकादशी का व्रत किया जाता है। अब भगवान विष्णु जो संचालक है, गॉड की फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता है? हम गॉड बोलते हैं, गॉड की फुल फॉर्म जनरेटर, जनरेटर ऑपरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर। जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, तो हम इसी ऑपरेटर का ही व्रत कर रहे हैं, ऑपरेटर की ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दूसरी चीज ये आती है, जब हम भगवान विष्णु का व्रत करते हैं, एकादशी का जो व्रत है ये पहले दिन रात से ही शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एकादशी आज है तो आज ही व्रत शुरू होगा। यह व्रत पहले दिन रात से ही शुरू हो जाता है। तभी कहा जाता है रात को भी आप चावल मत खाइए, राइट? क्योंकि एकादशी के व्रत में चावल पूरी तरह से वर्जित होते हैं। ठीक है, अब पहले दिन रात से शुरू हो जाता है का क्या अर्थ है, कि मतलब कितने बजे हमें डिनर करना है, राइट? डिनर का जो टाइम होता है सनसेट से पहले होता है। आपको सनसेट से पहले अपना डिनर पहले दिन कर लेना चाहिए, तब उसके बाद आपका एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है और आप तब अगले दिन पूरा दिन व्रत करते हैं। ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करना चाहिए, अपनी वाणी को कंट्रोल में रखना चाहिए, किसी की चुगली ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी को गलत शब्द ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं। ठीक है, किसी को धोखा देने की मन में विचार भी ना लाए। ये इनके कुछ नियम हैं जो आपको मानने होते हैं। विद दैट, भगवान विष्णु को सभी को पता है तुलसी बहुत प्रिय है, तो हम भोग लगाते हैं तो तुलसी के पत्ते भोग में जरूर रखते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। आप तुलसी पहले दिन तोड़ करके अपने पास रखें। ठीक है, इसके बाद आगे चीज आपकी आती है, उस दिन आप सुबह कोशिश करें खुद भी पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु को पीले रंग का ही भोग लगाएं। अब पीले रंग का भोग क्या लगाना है, आप साबूदाने की खीर या ड्राई फ्रूट की खीर बना सकते हैं, जिसमें कि आप केसर से उसको पीला कर सकते हैं। ठीक है, भगवान को अभिषेक करें तो भी केसर मिले हुए कच्चे दूध से भगवान का अभिषेक करें, घी का दीपक जगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विद दैट, अगर आपके घर में तुलसी की सूखी लकड़ी है, कौन सी लकड़ी सूखी, जो पतली ब्रांच वाली लकड़ी होती है ना, बिल्कुल पतली सी लकड़ी होती है जिसके ऊपर पत्ते आते हैं, ब्रांच, उस सूखी लकड़ी के ऊपर आप कॉटन लपेटिए, कॉटन लपेट के अपने दिए में लगाइए और उसमें घी डाल करके आप उसका दिया जगाइए। एकादशी के दिन आप यदि यह दिया जगाते हो तो ये दिया आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने में हेल्प करता है। ठीक है, और इस तरीके से आपकी जो तुलसी की सूखी लकड़ी है वो भी आप यूज में ला पाएंगे और साथ साथ नारायण भी प्रसन्न रहेंगे। राइट, यहां तक में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर मैं आगे चलती हूँ स्क्रीन शेयर करके। चलें आगे? हाँ मैम बोलो। मैम एकादशी के व्रत को ही लेके मतलब दो मुझे जैसे क्वेश्चन हमेशा रहते हैं दिमाग में कि हम्म एक तो ये व्रत जैसे मतलब बोलते हैं कि पहले जैसे मम्मी मेरी बोलती थी कि हम्म, हमेशा ऐसे जब पीरियड से आप फ्री हो जाते हो तो हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि एकदम सुच्चा व्रत होता है, एकादशी का व्रत एकदम शुद्ध वाला होता है। तो बिल्कुल। ये वाला मतलब मेरे को क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्योंकि आजकल तो सब लोग जैसे अभी नेहा जी भी कह रही है कि वो भी रखते थे और मेरे इर्द गिर्द भी बहुत रखते हैं जो पीरियड से भी होती हैं, और हम्म जब व्रत कहते हैं कि एकादशी का उनको नहीं रखना चाहिए जो पीरियड से होती हैं। ये वाला मेरा डाउट। देखिए, एकादशी का जो व्रत है ना, एकादशी में कहा जाता है कि व्रत आप रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, लेकिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्योंकि एक कथा इसके पीछे ये भी है कि अन्न को कहीं पे स्थान नहीं दिया गया। तो अन्न को भगवान विष्णु ने पाप का स्थान जो है वो, सॉरी, पाप को जो है अन्न में स्थान दिया हुआ है। एकादशी के दिन जो भी अन्न का ग्रहण करता है तो कहते हैं वो पाप का भागी होता है।
ठीक है। तो एकादशी का व्रत हर किसी को करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप पीरियड से होते हैं तो आप व्रत नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है। ओके मैम। और ठीक। मैम दूसरा जो है कि जैसे मान लो किसी ने व्रत उठा लिए एकादशी के, तो लेकिन घर में जैसे सूतक पातक में तो कहते हैं अच्छा ही होता है, बल्कि एकादशी का व्रत बोलते हैं कि किस बिल्कुल। जो मृत्यु जिसको मिल गई है उसको अगर अपने निमित्त उसके निमित्त वो व्रत उनके दे लिए दो तो तो। जरूर करना चाहिए। अगर आपके 13 दिनों के अंदर एकादशी पड़ रही है तो वो हाँ, व्रत जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं भी करते ना तो भी आप करो। वो भी करना चाहिए, हाँ मैम वो तो है। मैम कहीं बाहर आना जाना पड़ जाए तो फिर, क्योंकि शुद्धता तो नहीं रहती ना इस व्रत की, फिर जैसे मान लो कहीं हम लोग आपको ये व्रत आप अगर उठा रहे हो तो आप छोड़ नहीं सकते। ये छोड़ते आपको नहीं। नियमित रूप से करना होता है, इसको छोड़ा नहीं जाता। जैसे और मैम आप तब। पर वैभव लक्ष्मी ऐसे। व्रत करते हैं। हाँ जी। वैभव लक्ष्मी व्रत में क्या होता है? वैभव लक्ष्मी व्रत में दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना होता है। हाँ, तो मैम वो व्रत तो छोड़ देते ना, जैसे एक्चुअली नहीं पता होता करते, है। उसको छोड़ हाँ। सकते हैं। हाँ। लेकिन एकादशी व्रत को नहीं छोड़ा जाता। तो इसमें आपका सॉल्यूशन क्या होता है? इसमें आपका सॉल्यूशन ये होता है कि आप कहीं जा रहे हो तो आप अपना पानी वानी अपने साथ लेकर के जाओ। अन्न आपको बिल्कुल नहीं खाना है। ठीक है, आप फल लेकर के खा सकते नहीं मैम, अन्न तो है वो तो खाने मतलब, लेकिन क्या होता है ना, बाहर आने जाने में बहुत हेक्टिक हो जाता है, मतलब हो। कहीं आप गए हुए हो या आपकी तबीयत खराब है तो भी आप नहीं व्रत कर पाते हो, जैसे देखो, मान लो। तबीयत खराब है तो वो एक एक्सेप्शन हो जाता है। बीमार इंसान को भगवान कभी नहीं कहता कि अपने शरीर को कष्ट दे करके आप व्रत करो। राइट। ठीक है मैम। उस हाँ मैम। अवस्था में मैम हम पर छोड़ मैंने सकते हैं। छोड़ दिए थे रखने, पता क्यों? मैंने 2-3 साल एकादशियां रखी बड़ी डेडिकेशन के साथ प्रॉपर, हम्म। और निर्जला भी रखती थी मैं। मतलब रात को तो मरने वाली हालत हो जाती थी, क्योंकि एक काम ऐसा है ना मेरा, थोड़ा फिट, हम्म। तो छुट्टी थोड़ी करेंगे अपने फास्टिंग के लिए। लेकिन बिल्कुल। रात तक लगता था कि पानी के बिना बुरा हाल है, बस जैसे तैसे मैं सो जाती थी कि सुबह मतलब मैं घर में किचन से लेके अपने मंदिर वाले रूम तक जाने में भी मैं गिरती गिरती जाती, ऐसे सिचुएशन में भी मैंने किए और बहुत हम्म। अच्छे फल भी मिले। लेकिन परेशान मैं होने लगी जब बाद में दो दो आ रही है। मतलब आज मैंने फास्ट रखा है, लोग बोल रहे हैं आज नहीं है कल है। देखो, अच्छा, ये आज दो मैंने दो रखा दो नहीं का है। जो है ना, ये हाँ, जो दो दो और का जो यही से। सिस्टम है ये क्या है, जैसे जो वैष्णव गण होते हैं या जो सन्यासी हो जाते हैं, ये जनरली नेक्स्ट डे व्रत करते हैं। अब जैसे पता नहीं, मैं तो सोचना। इस बार भी गृहस्थ आश्रम वालों के लिए व्रत 6 जून को है। लेकिन जो ये हम्म। सन्यासी हैं, जो वैष्णव हैं, ये लोग 7 जून को व्रत करेंगे। हाँ, ठीक है, तो तो उसमें आप इसी में ऐसा मत कंफ्यूज करना, होके गृहस्थ वाला करो। हमें पता ही नहीं होता था, डेट आ गई इसमें है कर लिया, बोले आज तो नहीं था कल है। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो 3-4 बार ऐसे कंफ्यूजन में आके मैंने नहीं छोड़ नहीं, दिया कर लिया ना, कि अब माला अपने कर लेंगे। भगवान का नाम लेके व्रत कर लिया तो अपने मन में वहम मत लाया करो इन चीजों को लेकर के। कर लिया, हम्म। अब आप शांत रहो बस। ठीक है भाई, तुम्हारे लिए हम्म। कल है तो कोई बात नहीं, मैंने तो कर लिया आज। कर लिया, हाँ। तो मैम इसका एक ऐसा भी होता है क्या, एक बार आप स्टार्ट कर दो तो फिर मतलब करते ही रहना होता है हाँ, ताउम्र ये तक? जब तक आप उद्यापन नहीं करते हो तब तक आपको करना होता है। हाँ, उद्यापन तक ना। बिल्कुल, लेकिन पर उद्यापन मैम करना इसका जरूर। भी एक लॉजिक होता है, मैम इसमें भी होता है कि अगर हमने मुंह से निकाला हुआ है ना कि इतने साल मैंने इतनी एकादशियां रखनी है, वो तब होता है। अगर आपने खुली रखी है तो आपको ड्रॉप करने ही पड़ेंगे, ऐसा भी नहीं होता तो है। वो उद्यापन करके ही ड्रॉप करने होते हैं नेहा जी, उद्यापन करना पड़ता है, बिना उद्यापन के आप ड्रॉप नहीं कर मैम सकते। उद्यापन के तो कोई व्रत नहीं छोड़ते मैम, वो तो कोई भी व्रत नहीं छोड़ते। मैं जब तो फिर भी आप छोड़ा था, मुझे तो एकादशी पता का नहीं। व्रत करते हैं, अब सुनिए, अगर आप सिर्फ निर्जला एकादशी का कर रहे हैं तो आप उस दिन संकल्प लेंगे कि भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं आज का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे शक्ति दे ताकि मैं इस व्रत को भली भांति संपन्न कर पाऊं। ठीक है। अगर आप साल की सभी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आप संकल्प जो लेंगे, उस समय आप संकल्प लेंगे कि मैं पूरे साल की एकादशी के व्रत करूंगी। ठीक है। आप इसमें जब साल की एकादशी लेते हैं ना, तब आप ये पर्टिकुलरली बोलकर नहीं करते हो कि मैं 1 साल करूंगी कि 2 साल करूंगी कि 3 साल करूंगी। इसलिए बोला जाता है जब भी आपको छोड़ना है तो आप उद्यापन करके छोड़ो। ठीक है। अगर हम्म। आप किसी पर्टिकुलर पर्पस से कर रहे हो कि नहीं भाई मेरा ये पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तब तक मैं व्रत करूंगी, तब आप ये बोल सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है आप क्या संकल्प लेकर के अपने व्रत को शुरू कर रहे हैं। राइट। हम्म। क्योंकि कोई भी व्रत शुरू करने से पहले हमें प्रेयर करनी जरूरी है। ठीक है जी। चलें ठीक है। आगे। हाँ जी। चलिए। अब
आप भगवान विष्णु की जो भी फोटो की पूजा करते हैं, आपके मंदिर में जो भी फोटो है, कोशिश करें इस तरीके की फोटो आप पूजा में यूज करें जिसमें महालक्ष्मी नारायण के पैर दबा रही हैं। इस फोटो की पूजा करने से हमारे घर में, हमारे रिलेशंस में, हमारी फैमिली लाइफ में प्रॉस्पेरिटी तो आती है, साथ साथ हार्मनी आती है। मैरिड लाइफ अच्छी होने के चांसेस होते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच का प्यार बढ़ता है। परिवार में एक शांति और सुकून आता है। तो इसीलिए प्रयास यही करें कि मंदिर में इस तरीके की फोटो रख करके आप पूजा करें। इस बार जो एकादशी के टाइमिंग्स है, वो टाइमिंग है 6 जून को स्टार्ट हो रही है सुबह 2:15 पर, और एंड हो रही है 7 जून को सुबह 4:47 पर। ठीक है, तो इसीलिए व्रत जो है 6 जून को ही रखा जाएगा। अब हम चलते हैं रेमेडीज की तरफ। राइट, सबसे पहली रेमेडी पितृदोष के लिए। पितृदोष आपकी कुंडली में कहीं भी बन रहा है या नहीं भी बन रहा, आपको लगता है कि पितरों से रिलेटेड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके काम अटकते जा रहे हैं, तब भी आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। कैसे करना है आपको? इसमें 3 रेमेडी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको सुबह उठ करके काउस के लिए और बर्ड्स के लिए पानी रखना है। कहीं भी आप पार्क में रख सकते हो, या आपको लगता है जहां पर बर्ड्स बहुत सारी आती हैं वहां पर आप रख सकते हो। किसी भी जगह पर आप उनके लिए पानी रख सकते हो। ठीक है। सेकेंडली, आपने पनीर पर थोड़ी सी चीनी डाल करके, पनीर के आप पीसेस करेंगे और उस पर चीनी डालेंगे। चीनी डाल करके आपने कौवे को खिलानी है, यानी कि क्रोज को। तो आप किसी ऐसी जगह पर डालें जहां पर कौवे आते हो। ठीक है जी। रवि जी, पीडीएफ जरूर मिलेगी आपको, डोंट वरी। देन सेकेंड चीज आपने क्या करनी है, 5 तरह की मिठाई लेनी है, 5 कॉइन लेने हैं। ये आप अमाउंट कोई भी ले सकते हो, एक 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी, 20 रुपी, वो आपकी मर्जी है। 2 हरी इलायची लेनी है। इन सबको आपने, ये फॉइल पेपर की प्लेट्स आती हैं, डिस्पोजल प्लेट्स, एक वो प्लेट ले लेंगे आप। उस प्लेट में ये सारी चीजें आप रखेंगे और पीपल के पेड़ के पास ये चीजें आपने रख कर आनी है। साथ में सरसों के तेल का दिया लगाना है और वहां पर प्रार्थना करनी है कि हे पितृदेवता, मुझसे जो कुछ भी गलती हुई है या मेरे पूर्वजों से जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी हमारे पुराने कार्मिक दोष हैं, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। कृपया मुझे पुराने दोषों से माफ करें, पुराने दोषों से मुझे मुक्त करें। ठीक है, इस तरीके से आप उनसे क्षमा मांगेंगे तो इससे आपकी कुंडली के जो दोष हैं, पितृदोष, वो दूर होने के चांसेस बन जाते हैं। रात के समय आपने क्या करना है, रात के समय आपने अपने घर से बाहर या अपनी बालकनी में आपने देखना है साउथ डायरेक्शन किस साइड आपको पड़ रही है। साउथ डायरेक्शन में आपने थोड़ा सा गंगा जल डाल करके उस जगह को साफ करना है। वहां पर कोई भी अनाज डाल सकते हैं आप थोड़ा सा, या तो आप वहां पर गेहूं डाल दीजिए, या साबुत मूंग डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं, चने की दाल डाल सकते हैं, मतलब कोई भी आप अनाज थोड़ा सा डालिए। उसके ऊपर आप एक दिया रखेंगे। दिया आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या आटे का ले सकते हैं। ठीक है, उस दिए में, दिया आपको 4 मुखी जलाना है। 4 मुखी का मतलब आपको 4 बत्तियां ही लगानी है। ऐसा नहीं है कि 2 बत्ती लंबी लंबी बना करके और इधर उधर निकाल दी, ऐसा नहीं करना है। 4 बत्ती लगानी है प्रॉपर। दिए के अंदर थोड़े से काले तिल डालने हैं, एक कॉइन डालना है, सरसों का तेल डालना है और वो दिया आपको जगाना है। उसके बाद आपको पितृदोष शांति के लिए प्रार्थना करनी है, तो इससे भी आपकी कुंडली का पितृदोष दूर होता है।
अगर आप ये रेमेडी हर अमावस्या और हर एकादशी पर नियमित रूप से करते हैं तो आपकी कुंडली में किसी तरह का पितृदोष नहीं रह सकता। ठीक है जी। नेक्स्ट। ये फ्री मैम वाला मुझे है। लीव करना पड़ेगा। मैम मुझे लीव करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है नेहा जी, कोई बात नहीं। ओके। जी शैलेजा जी, आप भी कुछ बोल रहे थे। हाँ, वो आपने जो दिया का बोला ना, हाँ गेहूं जी। तांदूल, उसमें एक क्या क्या डाला है? सरसों का तेल और काले तिल और एक सिक्का। ओके ओके। बंधन दोष। अब बंधन दोष क्या होता है? देखो, एस्ट्रोलॉजी वालों को पता होता है कुंडली में क्या बंधन दोष है। न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो जब भी 5 और 4 का कॉम्बिनेशन बनता है, किसी का मूलांक और भाग्यांक से बन जाए, या किसी का मूलांक 5 है और पर्सनल ईयर 4 आ जाए, भाग्यांक 5 है पर्सनल ईयर 4 आ जाए, या अपोजिट हो जाए कि मूलांक 4 है पर्सनल ईयर 5 आ गया, ठीक है, इन दैट केस बंधन दोष बनता है। अब बंधन दोष में क्या होता है? बंधन दोष में पर्सन को लिटिगेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या हॉस्पिटलाइजेशन होने के चांसेस बन जाते हैं, या किसी भी तरीके से वो घर में बंद हो जाता है। बंद होने का मतलब या तो उसको कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया या कुछ और प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से उसे घर में बंद रहना पड़ गया। ठीक है। तो इस बंधन दोष से मुक्ति के लिए क्या करना है? आपको 7 तरह के अनाज लेने हैं। उस अनाज को आप डिवाइड कर लेंगे अलग अलग, टोटल आपको अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लेना है। मतलब जिसकी कुंडली में ये दोष है उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ये अनाज लेना है। ठीक है। और ये अनाज आपको पक्षियों को ऑफर करना है विद योर इंटेंशन कि ये अनाज मैं इस पर्पज से कर रहा हूं जिससे कि मेरी कुंडली से बंधन दोष दूर हो जाए। मैम, वो सप्तधान्य जो लेना है, हम्म। हर हर एक बॉडी के वेट से हिसाब से लेना है, या सब मिलके उसका डिवाइड करके लेना है? जिसकी कुंडली में दोष आ रहा है बंधन दोष, हाँ हाँ, बराबर है। कि उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लेना है। हर एक धान्य, हर एक नहीं नहीं धान्य नहीं नहीं, बॉडी। टोटल 7 जो आपने अनाज लिए उनको मिला करके हाँ टोटल वेट जो होगा, सपोज आपका हाँ हाँ 80 केजी वेट आ रहा है तो टोटल हाँ। आपको 80 केजी लेना है। ओके ओके ओके, समझ गई। वही ठीक। प्रॉब्लम। हाँ। सेकेंडली, आप क्या कर सकते हैं, आपके नाम में जितने लेटर्स आ रहे हैं, जैसे ऋतु, ऋतु में आ रहे हैं आपके 6 लेटर्स, ठीक है, तो आपने सुबह 6 पक्षी खरीद के लाने हैं। इसमें आप पैरट भी ला सकते हो, छोटे वाली बर्ड्स होती हैं वो भी ले सकते हो। ठीक है। ये आपने पिंजरे में लेकर के आनी है सुबह के समय। उन्हें पूरा दिन खिलाना पिलाना है। शाम को उन्हें इंटेंशन के साथ कि जैसे जैसे मैं इन पक्षियों को आजाद कर रहा हूं या कर रही हूं वैसे वैसे मेरी कुंडली से बंधन दोष भी आजाद हो गया, मैं इस बंधन दोष से मुक्त हो गया। ठीक है। आप ये इंटेंशन वहां पर डाल करके और आप उन पक्षियों को उड़ा देंगे। जी रवि जी, पिजन भी ले सकते हैं बट व्हाइट वाले लेंगे आप, ग्रे पिजन नहीं लेंगे, ग्रे पिजन को घर में नहीं लाया जाता। ठीक है। देन हैप्पी मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ का प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ हैप्पी नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने क्या करना है? आपको 4 बांसुरी लेनी है। चारों बांसुरी लेकर के राधा कृष्ण के मंदिर में जाना है और इन्हें भगवान के सामने रखना है। वहां बैठ करके आपने मंत्र की चैंटिंग करनी है। अब मंत्र में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कर सकते हैं, सिंपल राधा कृष्णा की भी चैंटिंग कर सकते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र की भी चैंटिंग कर सकते हैं, मतलब आप किसी भी मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंटेंशन डालनी है कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो गई है, गॉड को थैंक यू करना है, और पंडित जी से बोल करके वहां से 2 बांसुरी आपको वापस अपने घर लेकर के आनी है। ठीक है। घर ला करके
उन दोनों बांसुरी को आप रेड कलर के रिबन से बांधेंगे और अपने बेडरूम में उन बांसुरी को आपने टांग देना है। यहाँ पर डायरेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में टांग सकते हो, जहां भी आपको लगता है हमारे बेडरूम में सुंदर लग रही है वहां आप इनको लगा दीजिए। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अबंडेंस ऑफ मनी, पैसा हमें बहुत चाहिए और ये सबको ही दीदी, चाहिए। जी दीदी एक बेटी। सेकंड, हाँ बांसुरी है ना, ये जरूरी है टांगना कहीं ड्रॉअर में रख सकते हैं क्या लाके बेडरूम में? नहीं, ड्रॉर में नहीं रख सकते हैं, आपने टांगनी है ताकि दिखनी चाहिए, उन बांसुरी का असर चाहिए। अच्छा। तो ड्रॉर में बंद कर दोगे तो वो आपकी लाइफ की चीजें भी बंद हो जाती है। ओ। ठीक है, चलिए। पैसे के लिए आपने क्या करना है, आपको 11 रुपए लेने हैं। जी डॉक्टर अक्षता। मैम बांसुरी का कोई स्पेसिफिक कलर या येलो नहीं, या कोई रेड भी कोई ले भी ले सकते, सकते हैं? कोई भी ले सकते। ओके मैम, थैंक यू। ओके जी, कोशिश करना ब्लैक मत लेना, ठीक है, बाकी कोई भी ले हाँ जी मैम, हाँ जी। सकते। मनी के लिए क्या करना है, 11 रुपए लेने हैं। यस, टाई ओनली विद द रेड कलर। रवि जी सिर्फ रेड कलर के रिबन से ही बांधना है, रिबन से नहीं बांधना है तो आप रेड कलावे से बांध सकते हो, लेकिन रेड ही यूज करना है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अबंडेंस ऑफ मनी के लिए 11 रुपए लेने हैं, 8 काली कौड़ियां लेनी है, 8 गोमती चक्र, 3 मुट्ठी पीली सरसों और 1 पीला कपड़ा। ये सारा सामान डाल करके आपको पीले कपड़े में ये सारा सामान डालना है और उस पीले कपड़े की एक पोटली बना लेनी है। इस पोटली को आपको भगवान विष्णु के सामने रखना है या आप भगवान कृष्ण के सामने भी रख सकते हैं। इंटेंशन डालनी है कि आपके पास अबंडेंस ऑफ मनी आ रहा है और आप उस मनी से अपनी सारी नीड्स फुलफिल कर पा रहे हैं, आप बहुत खुश हैं। इंटेंशन डालने के बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करनी है। आप वहां पर भगवान विष्णु के सामने आपने रख दिया, 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंट किया। उसके बाद आप इस पोटली को उठाएंगे और तुलसी के पौधे में इस पोटली को रखेंगे। तुलसी के पौधे के पास 51 टाइम्स आप नारायण 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 चैंट करेंगे और दोबारा से आप इंटेंशन डालेंगे कि आपके पास बहुत मनी आ रहा है, आप बहुत खुश हैं। ठीक है, उस दिन आप वहीं रखा रहने देंगे पोटली को। शाम के समय, मैम आपने जो बताया कि भगवान के पास रखना है, पूरा दिन रखना है, फिर बाद में तुलसी नहीं के नहीं, पास उसी के बाद पूरा दिन नहीं रखना। आपने प्रेयर ओके। कर ली, आपने 108 बार चैंटिंग कर ला किया, उसके बाद उठा के आप तुलसी जी के पास ले जाएंगे। ओके। तुलसी जी के पास पूरा दिन रखना है। शाम के समय आपको पोटली उठानी है और उठा करके अपने घर में जहां पर भी आप पैसा रखते हैं, आपका कोई लॉकर है, कोई ड्रॉर है, अलमीरा है, कपबोर्ड है, जहां भी आप अपना मनी रखते हैं वहां पर आप इस पोटली को रख देंगे। नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल, 1 साल वो पोटली वहीं रहेगी। नेक्स्ट ईयर आपको ये पोटली डिस्पोज ऑफ कर देनी है, ये आप किसी भी पौधे में के नीचे दबा सकते हो और न्यू पोटली बना करके सेम प्रोसेस आप रिपीट करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, विश फुलफिलमेंट, इच्छा पूर्ति के लिए। इच्छा पूर्ति के लिए आपको तुलसी की माला भगवान विष्णु को चढ़ानी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, अपनी इंटेंशन देनी है। ये आपको मॉर्निंग में करना है। शाम के समय 5 काली कौड़ियां लेनी है,
कौड़ी लेकर के आपने वो कौड़ी हाथ में पकड़ेंगे और 7 बार तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करने के बाद इन कौड़ियों को आप मिट्टी में दबा देंगे। तुलसी के गमले की मिट्टी को ही थोड़ा सा खोद करके आप उसमें दबा दीजिए। देन जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, ठीक है, उस समय आप उस गमले में से थोड़ी सी मिट्टी लेकर के लाल कपड़े में और अपने साथ जाइए। लाल कपड़े में थोड़ी सी मिट्टी बांध करके लेकर के तब आपने जाना है। ठीक है जी। डिले इन मैरिज, किसी की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए 5 मिट्टी के दिए लेने हैं और शिवलिंग के पास ये 5 दिए लगाने हैं। माँ पार्वती और भगवान विष्णु, भगवान शिव का 7 बार गठबंधन करना है। सभी को पता है जब भी हम माँ पार्वती और महादेव की पूजा करते हैं तो लाल धागे से उनका गठबंधन करते हैं, है ना? तो आपने वहां पर गठबंधन करना है। अगर वहां पर कॉपर के नाग देवता हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उनको थोड़ा सा हटा करके तब आप गठबंधन कीजिए। अगर वो पत्थर के बने हुए हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, 7 बार आपने ये गठबंधन करना है। इंटेंशन डालनी है कि जिस पर्सन की शादी नहीं हो रही है ना वही करेंगे ये रेमेडी, और इंटेंशन डालनी है कि मेरी शादी हो गई है और मैं बहुत खुश हूं। इंटेंशन डालकर माँ पार्वती को सिंदूर और श्रृंगार का सम्मान अर्पित करके आना है। ठीक है जी। मैम ये हम्म। मतलब मान लो किसी बॉय की शादी नहीं हो रही तो बॉय भी कर सकता है ना, मतलब जरूरी नहीं है ना फीमेल गर्ल ही करे कोई भी काम। कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये पीडीएफ मिलेगा ना मैम? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा, हाँ एज हाँ इट इज नहीं। मिलेगा, जो स्क्रीन पे दिख रहा है सेम हाँ मिलेगा। ओके। ठीक है, चलिए। कंसीविंग एंड फर्टिलिटी, किसी को चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम आ रही है, क्या करना है? एक बांसुरी, 5 बेसन के लड्डू और एक मोरपंख और काजल, ये 4 चीजें लेकर के लॉर्ड कृष्णा के मंदिर जाना है। सभी चीजें आपने वहां पर भगवान के सामने अर्पित करनी है। कृष्णा के मंदिर में लड्डू गोपाल भी होते हैं, है ना? तो वहां आप प्रार्थना करेंगे कि हे लड्डू गोपाल, कृपया आप मेरी कोख में आ जाइए। ठीक है, वहां बैठकर आप गोपाल संतान स्तोत्र का पाठ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु आप मेरी कोख में आ जाइए। उसके बाद जो आपने 5 लड्डू चढ़ाए हैं, एक लड्डू आपने वापस अपने घर लेकर के आना है। वो जो एक लड्डू आप लेके आएंगे, आधा हस्बैंड को आधा वाइफ, दोनों को खाना है, किसी और को वो लड्डू नहीं देना। हस्बैंड वाइफ आधा आधा उस लड्डू को खाएंगे और भगवान से कहिए हे प्रभु आप हमारी कोख में आ जाइए। मेरा जो बच्चा आएगा, यदि वो लड़का आता है तो मैं कृष्णा के नाम पर उसका नाम रखूंगी, अगर लड़की आती है तो राधा के नाम पर मैं उसका नाम रखूंगी। ठीक है, इसके अलावा एक रेमेडी आप और कर सकते हैं। आप एक विश पेपर बना सकते हैं। विश पेपर तो सिर्फ कंसीविंग नहीं है, आप किसी भी विश के लिए बना सकते हैं। विश पेपर कैसे बनाते हैं? जैसे ये आपका पेपर है, ठीक है, पेपर को आप रेंडमली चारों तरफ से फाड़ दीजिए। जैसे मैंने ये फाड़ दिया और एक तरफ से फाड़ा, दूसरी दूसरी तरफ से भी फाड़ दीजिए, तीसरी तरफ से फाड़ दिया और चौथी तरफ से भी मैंने फाड़ दिया। जो आपका ये पेपर बचा रैंडम फटने के बाद, ये आपका विश पेपर बनता है। ठीक है, इस पेपर पर आप रेड पेन से अपनी इच्छा लिखिए। आप 3 विश तक इस पर लिख सकते हैं और इसको अपने घर में जो आपने दीवार घड़ी लगाई हुई है उस घड़ी के पीछे लगा दीजिए। ठीक है जी, विद योर इंटेंशन कि हमारी विश कंप्लीट
हो रही है। नेक्स्ट, शेयर मार्केट में लाभ के लिए। ठीक है, पहली बात तो जब भी शेयर खरीदें तो नक्षत्र देखकर खरीदें। गुरु पुष्य नक्षत्र हो, रवि पुष्य नक्षत्र हो, या अक्षय तृतीया। अब अक्षय तृतीया तो साल में एक ही बार आती है, लेकिन गुरु पुष्य नक्षत्र और रवि पुष्य नक्षत्र बार बार आते हैं। तो आप वो देख सकते हैं, गूगल में चेक कर सकते हैं, कोशिश करके उस दिन आप शेयर खरीदें। ठीक है, और काली कौड़ी जो होती है, कौड़ी, वो आपने महालक्ष्मी के सामने रखनी है, अपने गुड लक की प्रेयर करनी है। ठीक है, एक चीज आई आपको, शेयर कब खरीदना है, दूसरी चीज आपको प्रेयर करनी है, तीसरी चीज जो भी गैजेट आप यूज कर रहे हो परचेजिंग के लिए, उस गैजेट पर आपको लाल कपड़ा लगाना है। एवरी फ्राइडे अपने गैजेट को आपने साफ करना है। खुद एवरी फ्राइडे दही से स्नान करना है। ठीक है, और जो कौड़ी आपने महालक्ष्मी के सामने रखी है, उस कौड़ी को आप ले जा करके आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं, या जब भी आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है तब आप अपने बैग में अपने साथ कैरी करके भी जा सकते हैं। अब कई लोग परेशान होते हैं कि हमारे घर में मेड नहीं टिकती, या ऑफिस में परेशान होते हैं कि लेबर हमारा साथ नहीं देती, लेबर बार बार काम छोड़ छोड़ के चली जाती है, लेबर तंग करती है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए इमरती खरीद के लाइए, भगवान को चढ़ाइए, प्रार्थना कीजिए कि लेबर हमारा साथ दे रही है। देखो लेबर क्या है, जब हमारी कुंडली में शनि खराब होता है ना, तब लेबर साथ नहीं देती। ठीक है, तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि लेबर सपोर्ट करने लगी है, और उसके बाद वो इमरती अपने लेबर को खिला दीजिए। मैम ये वाला एकादशी वाले दिन करना है या मतलब एनी ये मतलब आप नॉर्मल? हर एकादशी पर भी कर सकते हो, सैटरडे भी कर सकते ओके। हो। ठीक है, जितनी भी रेमेडी है ना, ये सारी आप सैटर वो सॉरी हर एकादशी पे कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ निर्जला एकादशी पर करनी है। अगर किसी की कुंडली में कोई शनि दोष है, या आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है जिससे कि आपको फ्री होना है, उसके लिए लेदर के जूते खरीद के लाने हैं, या लेदर की चप्पल लेकर के आनी है। कब लानी है, शनिवार छोड़ के किसी भी दिन ला सकते हो, सैटरडे को नहीं खरीदनी। और किसी जरूरतमंद इंसान को ये पहना देनी है। अगर अपने हाथ से पहना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहना सकते तो डोनेट कर दीजिए। किसी को हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, बार बार बीमारी आ रही है, बार बार परेशान है, तो एकादशी के दिन से स्टार्ट करनी है ये रेमेडी। ठीक है, और क्या करना है, आंवले के पानी से स्नान करना है। आंवले के पानी से स्नान के लिए आप आंवला को रात को पानी में भिगो के रख सकते हैं, सुबह उस पानी को आप अपने नहाने के पानी में मिलाइए और उससे स्नान कीजिए। आंवला के पेड़ की पूजा करनी है, घी का दिया लगाना है, शिवलिंग पर आंवला चढ़ाना है, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। ठीक है, उसके बाद आप आंवला जरूरतमंद में डोनेट भी कर सकते हैं। ये रेमेडी एकादशी से शुरू करके 11 एकादशी लगातार करनी है, बीच में आप स्किप नहीं करेंगे। केवल एकादशी एकादशी पर करनी है, और 11 एकादशी तक इस रेमेडी को करना है। सैटरडे को लेकर नहीं रवि जी, सैटरडे को नहीं खरीद सकते हैं चप्पल, आप पहले खरीद कर रख लीजिए, उसके बाद आप सैटरडे को दे दीजिए। दीदी आंवला, जो आंवला है यहाँ जैसे मिलता नहीं है फ्रेश आंवला 12 महीना, तो हम्म, इसमें हम लोग सूखा ड्राई आंवला ले सकते हैं क्या? अगर आपके यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप ड्राई ले लीजिए, बाकी कोशिश कीजिए कि फ्रेश ही ले। फ्रेश नहीं मिलता है यहाँ पर, बस ठंड में मिलता है।
वो सब जगह ही ठंड में मिलता है, क्योंकि आंवला आता ही सर्दियों में। हाँ, तो इसको ड्राई आंवला को है ना ड्राई शिवलिंग यूज पर भी, कर सकते हो। शिवलिंग पर भी ड्राई चढ़ा देना। हाँ, तब ड्राई चढ़ा दो। और बाकी अभी तो जैसे अभी आप निर्जला एकादशी पे शुरू करोगे तो आपको फ्रेश नहीं मिलेगा, लेकिन ये अक्टूबर नवंबर में फ्रेश आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। ठीक है। अगर आपके कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तब आपने क्या करना है? एक बाल्टी खरीदनी है, एक फूल झाड़ू, एक सीक की झाड़ू, एक पोछा, एक डस्टबिन, एक सर्फ का पैकेट और एक साबुन। ये सारी चीजें आपको मंदिर में दान करके आनी है, और प्रार्थना करनी है जैसे जैसे इस सामान से, जैसे जैसे इस सामान से मंदिर की सफाई हो रही है, वैसे वैसे मेरे दुश्मनों की भी मुझसे दूरी बढ़ती जा रही है। यहाँ मैंने लिख दिया है, वैसे वैसे मेरे दुश्मनों की सफाई हो रही है। दुश्मनों की हम नेगेटिव इंटेंशन में सफाई नहीं चाहते, दुश्मन दूर हो रहे हैं। वैसे वैसे मेरे दुश्मन मुझसे दूर हो रहे हैं। मैं चेंज कर देती हूँ, नहीं तो यही पीडीएफ में ये चला। ये सैटरडे को करना है या एकादशी वाले दिन करना है? एकादशी के एनिमीज का रेमेडी किसी भी मंदिर, हाँ, गुरुद्वारे में भी कर सकते हैं रवि जी, गुरुद्वारे में भी कर सकते हो। ठीक है। सपोज आपको बाहर जाना है, वीजा नहीं मिल रहा, या अब्रॉड में सेटलमेंट चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है? हरा वाला कद्दू आता है ना, हरा वाला कद्दू और हरी इलायची, दोनों चीजें आपने साथ में लेकर के मंदिर जाना है। किसी भी मंदिर में आप जा सकते हैं, वहां पर चढ़ाइए, प्रार्थना कीजिए कि आपका काम बन रहा है। कद्दू को वहीं छोड़ दीजिए, इलायची को वापस ले आइए। उसके बाद आप अगर वीजा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उस दिन उसमें से थोड़ी सी इलायची को लेकर खा करके जाइए। या किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हो, किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो उसमें से वो जो इलायची आप घर लाए हो, उस इलायची को खा करके जाओ, आपका काम बन जाएगा। जॉब नहीं मिल रही, या जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपने ये रेमेडी शुरू करनी है एकादशी से, और एवरी थर्सडे रिपीट करनी है। क्या करना है? आपको इंटेंशन डाल करके मछलियों को खाना खिलाना है। सिंपल सी चीज है, मछलियों को खाना खिलाना है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के समय में, बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, है ना, बच्चे सुनते नहीं है। क्या करें? आटे की गोलियां खिलाइए रवि जी, सबसे बेस्ट चीज होती है फिश का खाना, आटे की गोलियां। गेहूं का आटा होता है, उसको गूंद करके। ठीक है। ओबीडियंट चाइल्ड के लिए क्या करना है? 11 मोरपंख लेने हैं। एक बच्चे के लिए 11 मोरपंख, दो बच्चों के लिए करनी है तो आप 22 मोरपंख लेंगे। ठीक है। ये मोरपंख आपने भगवान विष्णु के मंदिर में लेकर के जाने हैं, या कृष्णा जी के मंदिर लेकर के जाने हैं, वहां रखने हैं। बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, प्रेयर करनी है भगवान विष्णु से। उसके बाद, प्रेयर के बाद, आपने ये मोरपंख वापस अपने घर ले आने हैं। घर ला करके लाल मौली आप उस पर बांध लीजिए, और हर वेडनेसडे इन मोरपंख से अपने बच्चे को झाड़ा लगाइए, विद द इंटेंशन कि हमारा बच्चा हमारा कहना मानता है।
रखना कहाँ है इसको अपने घर में? आप अपने घर के मंदिर में इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो रेमेडीज हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी कोई डाउट है तो बोलो। म्यूट हो आप शैलेजा जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, समझो कि पैसा बहुत अटका हुआ है हमारा कहाँ पे, तो इसके लिए कुछ कर सकते हाँ, स्टक मनी अगर आपका है तो क्या करेंगे? हैं? हाँ। लिख लीजिए, लिख लीजिए, इसके लिए भी रेमेडी। हम्म। 11 गोमती चक्र लेने हैं। हम्म। 11 गोमती चक्र लेकर के भगवान विष्णु के मंदिर जाना है या भगवान कृष्ण के मंदिर जाना है। उनके सामने आप गोमती चक्र रखेंगे। वहां बैठकर आप भगवान से प्रेयर करेंगे। प्रेयर के बाद आप वो गोमती चक्र उठाएंगे और आसपास में जो भी पीपल का पेड़ हो उस पेड़ के नीचे आप उसको दबा दीजिए। आपके पैसे वापस आने लगे। जी डॉक्टर अक्षता। मैम है ना, एक जो आपने अभी ओबीडिएंट चाइल्ड के लिए बताया ना, हम्म। 11 उसका मैम प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा रिपीट कर दीजिए ना। 11 मोरपंख विष्णु मंदिर में। हाँ, आप प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, मैं बता देती हूँ। 11 जी मोरपंख मैम। आपको भगवान विष्णु के मंदिर लेकर के जाना है। वहां बैठ करके आप जी वहां पर मोरपंख आप उनको चढ़ाइए और बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इंटेंशन डालिए कि मेरा बच्चा मेरी कहना मानता है, मेरी हर बात सुनता है। उसके बाद आपने वो जी। मोरपंख वापस अपने घर लाने हैं। ला करके उस पर ओके। लाल कलावा आपको बांध देना है। ठीक है, जैसे जो झाड़ा लगाते हैं ना मंदिर में, उनका बन जाता है ना वो झाड़े वाला, उसी तरीके जी से ये जी बन जी। जाएगा 11 मोरपंख का। ठीक है, आप इसको अपने मंदिर में रख लीजिए और हर बुधवार इस मोरपंख से अपने बच्चे को झाड़ा लगाइए। ओके मैम। एक क्वेश्चन मैम मेरा ये था कि आजकल है ना मोरपंख वैसे वो बंच में मिलेगा। बंच में से आप निकाल लीजिए, 11 अलग अलग कर लीजिए। बंच को हम खोल करके उसमें से 11 अलग ओके। अलग कर सकते हैं। ठीक है जी रितु जी। मैम जैसे अभी आपने बोला एक बच्चा और 11 पंख मोर पंख, हम्म। ठीक है, जैसे मान लो किसी के घर में दो बच्चे हैं, मान हाँ, लो। तो आप 22 लेकर के जाएंगे और दो बनाएंगे फिर। अच्छा, दो बनाएंगे। तो फिर जी, जैसे जिस बच्चे का जो बनाया है उस बच्चे उस को बच्चे को उसी से झाड़ा लगाए। मैम जैसे तीन चार बच्चे हो तो याद कैसे रखे कि ये किस किस का है? स्लिप लगा दो, नाम लिख उस पर नाम लिखो, नाम लिखो उस पर। नाम लिख के स्लिप लगा दो। अब नोटबुक्स होती है ना बच्चों की, सबकी छांटते हैं ना। अच्छा, तो ऐसे लाइन में लगा दो बच्चों को, आ तेरे हम्म, बिल्कुल। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है। अब तो स्कूल्स में, पहले तो हम फिर भी मार्केट से अलग अलग तरह की नोटबुक खरीद लाते थे, आजकल तो स्कूल में स्कूल वाले नोटबुक देते हैं। टीचर यस की मैम, क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 नोटबुक एक जैसी दिखती है। तो बिल्कुल मैम, पहचान बिल्कुल। नाम से की जाती है ना। नाम उसमें से भी मैम, आप नेम नाम। स्लिप लगा दो। हाँ वो तो मैम, हाँ। मैम कुछ गुस्से की भी रेमेडी दे दो कुछ, एनीवेज दे दो। किसके लिए? गुस्सा शांत करने के लिए? बच्चे का हाँ, गुस्सा कि नहीं किसका? नहीं मैम, आजकल मुझे बहुत आ रहा है, बहुत ही ज्यादा आ रहा है। मेडिटेशन करो आप, मेडिटेशन उसके करो। अलावा उसके अलावा डीप ब्रीदिंग करो। ठीक है। डीप ब्रीदिंग करो, खुद के लिए सबसे बेस्ट है डीप ब्रीदिंग करना। ऑकल्ट में हो भाई। यस डीप मैम, ब्रीदिंग और पता नहीं क्या हो गया मैम, आजकल तो मेडिटेशन। महीने भर से कुछ ज्यादा ही हो गया है। कोई नहीं, डीप ब्रीदिंग करो अच्छे से। कैसे करते हो आप डीप ब्रीदिंग? कैसे करते मैम? पता नहीं। मैं बताती हूँ। डीप ब्रीदिंग के लिए बिल्कुल सीधे बैठना है, कमर आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, दोनों हाथ आपके थाइस पर होंगे। ठीक है, आंखें बंद, पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर। नाक से गहरा श्वास भरो। पेट आपका पूरी तरह से फूल जाएगा जब आप सांस भरोगे अंदर। ठीक है, 1-2 सेकंड के लिए रुको। फिर
मुंह से धीरे धीरे करके उस सांस को बाहर छोड़ो, ऐसे करके। जैसे विसल बजाते हैं ना, तब मुंह की पोजीशन करते हैं, सेम उस तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे करके सांस को बाहर छोड़ो। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर, 5 मिनट शाम को करो। देखो धीरे धीरे गुस्सा भी शांत होने लगेगा, और जो आपको हेल्थ इश्यूज भी बहुत है वो भी रिकवर होने लगेंगे। ठीक है मैम। ठीक है डॉक्टर अक्षता, आपका कोई और डाउट है क्या? आपका हैंड रेज है। एनी अदर डाउट टू एनीवन? मुझे है मैम, जी डाउट डॉक्टर। नहीं है। डाउट नहीं है मुझे। ये पूछना है कि आप और कुछ क्या क्या पढ़ाते हो, आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। अच्छा, मेरे बारे में देखो, नाम तो मेरा आपको पता ही है, ऑकल्ट हाँ। मास्टर हूँ। न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ, टैरो, पाम रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी भी मैं करती हूँ, कंसल्टेशंस करती हूँ, बट एस्ट्रोलॉजी का अभी मैंने कोर्स कोई लॉन्च नहीं किया है। जो बड़े कोर्सेज हैं मेरे, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड टैरो रीडिंग है। छोटे कोर्सेज तो बहुत सारे चलते रहते हैं। ठीक है, जैसे अभी हेल्थ न्यूमरोलॉजी आने वाला है। ओके। ओके। और बाकी तो ये रेकी हीलिंग, रेकी मैं हीलिंग नहीं करती हूँ किसी की, लेकिन हाँ अष्टलक्ष्मी रेकी और कुंडलिनी रेकी के कोर्सेज कराती हूँ रवि जी। अब बाकी मेरे पुराने स्टूडेंट्स, मेरे जो जी पुरानी स्टूडेंट है वो बता सकती है मेरे बारे में और चीजें। मैम सब करवाती है जो आपको करना हो, और एक्सपर्ट है हर चीज में मैम। और एनीवेज बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ना, बहुत अच्छा एनीवेज पढ़ाते बहुत अच्छी है मैम, एनीवेज बहुत अच्छी है। आपको जैसे अगर मैम से आप जुड़ जाते हो, तो वैसे भी अगर आपको कभी भी हेल्प की जरूरत है तो मैम हमेशा हेल्प करती है। हैं। थैंक यू, थैंक यू। अष्टलक्ष्मी रेकी सीखने का मन कर रहा है, वो मालूम हो जाएगा तो देखते हैं वैसे को आपके बिल्कुल। ग्रुप से। हाँ आप ग्रुप में हैं मेरे, जब भी अष्टलक्ष्मी आएगा बिल्कुल आपको मैं बताऊंगी, मैसेज करूंगी। ठीक है चलिए चलिए। रवि जी, बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी अपनी जीमेल आईडी ग्रुप में लिख दीजिए, जिससे कि मैं रिकॉर्डिंग्स दे पाऊँ। मैम ओके। प्लीज एक क्वेश्चन। जी डॉक्टर अक्षता बताइए। मैम अगर अपनी कोई जगह रेंट पर लेनी है और उसके लिए काफी चीजें कर रही है मैम, और वो हो नहीं रही है, तो उस पर प्लीज कोई उसकी रेमेडी बताइए ना। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नहीं समझ पा रही। हाँ। मैम अपनी प्लेस को रेंट पर देनी है, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ बताइए रही। ना आप सर। चैट में लिख दीजिए डॉक्टर अक्षता प्लीज। आप लोगों को आ रही है क्या आवाज क्लियर? फिर मैम नहीं शायद नहीं, कैमरा बंद करके बोलेंगी तो आ सकती है शायद। नहीं आ रही मैम है आवाज। अभी आ रही है, अभी आ हाँ रही है। अभी आ रही है, अभी क्लियर है, अभी बोलिए प्लीज। जी जी, वो कैमरा ऑफ किया है। मैम अगर अपनी जगह कोई रेंट पर देनी है और उसके लिए हमने बहुत ट्राई कर लिया, न्यूज़पेपर में भी दे दिया, काफी हम्म जगह अप्रोच भी कर लिया, लेकिन हम्म उसके कोई रिजल्ट नहीं आ रहे हैं मैम। हम्म तो उसके लिए मैम प्लीज तो इस रिक्वेस्ट, एक तरीके से रेमेडी आपको बताइए। क्लाइंट अट्रैक्ट करना है। जी प्लीज मैम। ठीक है, देखो उसके लिए आप क्या करोगे। सबसे पहली चीज तो आप अपने उस घर में, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होती है जब ऐसा होता है कि हमारा उस घर को रेंट के लिए कस्टमर नहीं मिल पाते। ठीक है, तो आप उस जी घर में थोड़ी जी धूनी देना शुरू कीजिए, पहले तो वहां से नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए। जी ठीक है, दूसरी चीज, आप जो मैंने आपको विश पेपर बनाना बताया, ठीक है, जी। विश पेपर बनाइए और उस घर की वॉल क्लॉक के पीछे लगा कर आइए। उसमें वॉल क्लॉक लगा दीजिए और उसके पीछे लगा दीजिए। मैम अगर प्लेन लैंड हो तो उसका क्या करेंगे फिर। अगर प्लेन लैंड है तो आप अपने घर में लगा दीजिए कि उस लैंड को मुझे रेंट पे देना है, वहां का एड्रेस ओके लिख ओके। करके प्रॉपर। ओके ओके मैम। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके जी, प्लीज गिव योर रिव्यूज इन द ग्रुप कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। श्योर श्योर मैम, बहुत ऑल अच्छी क्लास, एंड ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू डॉक्टर। ओके देन, बाय थैंक यू बाय सो मच एवरीवन। मैम, हाँ थैंक यू बोलो फॉर बोलो ऋतु जी।
मैं कह रही हूँ थैंक यू सो मच मैम। वेलकम जी, वेलकम। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।